सो हेलो गाइस, वेलकम टू आर चैनल टारगेट यूट्यूब में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके साथियों बहुत ही खास होने साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है प्यारे मित्र, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप लोगों को तैयारी बहुत ही शानदार करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना लगाइए और जितना हो सके प्रीवियस पेपर लगाइए आप लोग, ठीक है। अगले वीडियो में साथियों हमने बात किए थे 130 प्रश्नों को हमने अच्छे से हमने कवर कर लिया था। आज 131वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे साथियों। ये हिंदी का प्रीवियस पेपर है, ठीक है। और जिस प्रकार से प्रश्न साथियों बताऊंगा सेम उसी प्रकार प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछ जाएंगे। खास कर यही न प्रश्न उठा के आप लोग के एग्जाम पूछ दे साथियों, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये 2018 का जो प्रीवियस पेपर हुआ था साथियों, प्रथम पाली में 49,568 वैकेंसी में साथियों, उसी का पूरा पेपर है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं साथियों 131वें प्रश्न से, और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है मित्रों। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हमारा 131वां प्रश्न, तो देख सकते हैं क्या साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचाने। साथियों देख सकते हैं आप लोग, विभक्ति से प्रश्न बन गया आप लोग के एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। विभक्ति से प्रश्न बन गया, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, रारे, फिर है से के, फिर है हे अरे, फिर है डी ऑप्शन जो आप लोग का मे पर, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है साथियों, बता सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा मे पर। क्या हो जाएगा, मे पर। देख सकते हैं इसका उत्तर भी डी आया है, ठीक है। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। 132वां प्रश्न को देखते हैं। तो साथियों 132 प्रश्नों को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो साथियों देख सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, नहीं है पूछा, हाँ नहीं पूछा है, ठीक है। तो बता सकते हैं अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है, तो प्यारे साथी इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, ठीक है, अति उत्तम पुरुष, ठीक है। देख सकते हैं इसका उत्तर भी सी आया है, ठीक है। क्लियर है आप लोग। तो साथियों चलते हैं, हम अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथी देख सकते हैं 133 प्रश्न कौन सा प्रश्न है, किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया, ठीक है। आप लोग प्रश्नों को देखिए, उसकी हेडिंग को देखिए, नहीं किस प्रकार से प्रश्न को उठाकर बझाकर पूछ रहा है, उसको आप लोग नोटिस करना है आप लोग को, ठीक है। क्योंकि प्रश्न सभी ने देखा होगा, नहीं प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, और जिस प्रकार से मैंने बताया साथियों वैसे प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी तक, क्या है, अभी अभी समाप्त हुई हो, ठीक है। तो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। तो देख सकते हैं आंसर क्या है इसका, है सामान्य भूतकाल है, असामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है। तो प्यारे साथी इसका आंसर क्या हो सकता है, तो मेरे प्यारे साथी इसका आंसर हो जाएगा असामान्य भूतकाल, ठीक है। तो आप लोग उत्तर को नहीं देखना है, आप लोग जो प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, जो जो समझ में आ रहा है उस प्रश्नों को एकदम राइट करना है, ठीक है। आप लोग पहले दिमाग सोचिए, वीडियो को पॉज करके पहले वीडियो को पहले उत्तर में देखिए, काफ़ी उत्तर तो हम लास्ट में बताएंगे ही आप लोग को, ठीक है। तो पहले आप लोग पॉज करिए वीडियो को, उसका प्रश्न को अच्छे से पढ़ के उसका आंसर पहले कमेंट में दे देना, तब जाके उत्तर बताना, ठीक है। हम समझ जाएंगे, नहीं सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है, ठीक है। एक हमारी ही उम्मीद है आप लोग से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है। चलते हैं 134 प्रश्न को देखते हैं, ठीक है साथियों। 134 प्रश्न किस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताएगी। क्या है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु जो है एक नाम है, ठीक है, कोई व्यक्ति का नाम है, उसने देखकर निबंध लिखा, निबंध लिख दिया। क्या है ऑप्शन देखिए, कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु है, संयुक्त क्रिया है। तो साथियों बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो प्रिय मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। क्लियर है आप लोग, देख सकते हैं इसका उत्तर भी समझ लिए आप लोग, ठीक है। जितना हो सके उतना प्रीवियस पेपर लगाइए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस शीट हल कीजिए, ठीक है। अब आपके पास उतना समय नहीं बचा है कि नहीं आप जाइए बुक को पढ़िए, लूसेंट की बुक पढ़िए, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक पढ़िए, GS का पढ़िए, ठीक है। अब आपके पास समाप्त हो चुका है, ठीक है, समय समाप्त हो चुका है प्यारे साथियों। तो आप लोग को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना हो सके उतना आप प्रीवियस पेपर को हल कीजिए, ठीक है साथियों। हमारे प्रीवियस पेपर से आप लोग सिलेक्शन जरूर पा जाएंगे, ठीक है, जितना मुझे उम्मीद है आपके ऊपर है, आपके ऊपर, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए आप लोग, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न जो 135 प्रश्न है, किस प्रकार है, बोला है निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प में से दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग बोला है, तो स्त्रीलिंग कौन सा है, बोला है प्रबंधकर्ता। प्रबंधकर्ता स्त्रीलिंग इसका खोजना है, तो प्रबंधकर्ता का प्रबंधकार्ती हो जाएगा, प्रबंधकीन हो जाएगा, प्रबंधकर्त्री हो जाएगा, प्रबंधकार्ती हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, प्रबंधकर्ती हो जाएगा, ठीक है, प्रबंधकर्त्री,
ठीक है, क्लियर है, आप लोग समझ गए। देख सकते हैं इसका उत्तर भी सी आया है प्यारे साथी। अब चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, जितना हो सके उतना प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक साथियों, जितना हो सके उतना प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न को देखते हैं। 136 प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो साथियों बता सकते हैं नेते, क्या नेता, नेता का वो बताना है, बहुवचन बताना। ठीक है, नेते हो जाएगा, नेतो हो जाएगा, नेताओं हो जाएगा, नेता हो जाएगा। तो प्रिय छात्रियों, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेता। देख सकते हैं डी उत्तर आप लोग का राइट आंसर है। प्रिय साथी, जितना हो सके उतना आप लोग अच्छे से कमेंट देना है। ठीक है, जो प्रश्न आप लोग को अच्छे से आ रहा है उसी प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, क्योंकि हम भी मोटिवेट हों, ये ना हो कि आपकी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाए। ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हम ये देखते हैं 137 प्रश्नों को पढ़ते हैं साथियों। ठीक है, 137 प्रश्न किस प्रकार है, प्रश्न उसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। बोल दिया है त्रितु, त्रितु का भी बहुवचन जो बताना है उसका क्या होगा, त्रितुएं हो जाएगा, त्रितुआओं हो जाएगा, तृतीयों हो जाएगा, त्रितुएं हो जाएगा। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रितुएं। ठीक है, त्रितुएं हो जाएगा। ये नहीं कि जिसमें अंक बिंदु दिए इसमें अंक बिंदु नहीं दी है, तो दी है इसमें, लेकिन उसमें जो चंद्र बिंदु दी है। ठीक है, तो वो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप लोग के साथियों ऐसे आप लोग गलती करके आते हैं, सभी बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमने तो सही किया था, त्रितुएं था, त्रितुएं सही करके आया था। लेकिन प्रिय साथी, ऐसे ही प्रश्न बच जाते हैं, आप लोग गलत करके आ जाते हैं, जिसमें चंद्र बिंदु हो, एक में अंक बिंदु हो। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट, उतना प्रीवियस पेपर लगाते रहिए, तब आप लोग को जानकारी होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर अपने से आप लोग प्रीवियस पेपर को, प्रैक्टिस सेट को हल कर गए हैं, तो उसमें आप लोग नहीं समझ पाते, नहीं इसमें पूछा क्या, घुमा फिरा के पूछ क्या रहा है और कौन सी बिंदु कौन सी कहाँ पे लगी है, तो आप लोग पढ़ लेंगे त्रितुएं हैं तो त्रितुएं होंगी, बात खत्म। ठीक है, तो इस ऐसे याद नहीं करना, आप लोग को ध्यान में रखकर करना है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 138 प्रश्न किस प्रकार है कि स्वर रहित व्यंजन शब्द, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, संयुक्त क्षार कहलाता है, द्वित्व कहलाता है, तालव्य कहलाता है और स्वर तंत्री कहलाता है। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्ताक्षर। ठीक है, संयुक्ताक्षर हो जाएगा। देख सकते हैं इसका उत्तर भी यह है। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 139 प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज साथ ही हम जितना हो सके उतना प्रश्नों को अच्छे से हम पूर्ण ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा व्यंजन नासिकी द्वारा उच्चारित होता है। साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नासिकी व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन पूछ दिया, व्यंजन से प्रश्न बन गया आप लोग को उच्चारित स्थान से। ठीक है, तो बोला क्या है, ड़ है, ज है, ड है, द है। तो साथी बता सकते हैं इसका राइट आंसर ड़ हो जाएगा साथियों। ठीक है, बहुत नॉर्मल प्रश्न है, उच्चारित होता है नासिकी व्यंजन ड़ है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। देख सकते हैं आप लोग, ये आप लोग का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 140 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है, हिंदी में बात प्यारे साथी आप लोग को पता होना चाहिए कि हिंदी के जो प्रश्न होते हैं बहुत नॉर्मल प्रश्न होते हैं। आप लोग को पता है कि 37 प्रश्न पूछ जाते हैं, जिसमें से आप लोग 35 प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लेंगे, और जो 2 प्रश्न इधर उधर से पूछ जाते हैं वहीं का थोड़ा गड़बड़ होता है। लेकिन बाकी आप लोग जितने प्रश्न होते हैं सभी 32-33 प्रश्न आप लोग आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग घबराइए मत। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न क्या है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। तो क्या है, यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। इसका आंसर क्या हो सकता है, उत्तरावस्था में, मूलवावस्था में, उत्तमावस्था में, अधिकवावस्था में। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलवा अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, मूलवा अवस्था आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। फिर साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को देखते हैं। 141 प्रश्न को पढ़ते हैं। 141 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो क्या महाकाव्य का नाम है, रामचंद्रिका है, रामचरितमानस है, तो अखरावट है, चंद्रसार है। तो साथ ही प्रिय साथी इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। सभी घर रामचरितमानस होता है, तो आप लोग को इसका आंसर भी पता है। तुलसीदास जी जो रचित है वो रामचरितमानस ही है। ठीक, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न को, 142 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो साथ ही देख सकते हैं 142 प्रश्न किस प्रकार है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। साथ ही उपन्यास से प्रश्न बन गए। ठीक है, उपन्यास से प्रश्न बन गए, तो उपन्यास तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। इसका आंसर भी बता सकते हैं कि प्रेमचंद्र है, हरिशंकर प्रसाई है, धर्मवीर भारती है, विष्णु शर्मा है। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। ठीक है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, तो प्रेमचंद्र है। ठीक है, क्लियर है आप लोग। जैसे उत्तर भी आप लोग का ए आया है। चलते हैं 143 प्रश्न को पढ़ते हैं। 143 प्रश्न किस प्रकार है, इसको पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना। साथियों देख सकते हैं रचना से प्रश्न बन गया आप लोग के एग्जाम में। तो आप लोग को जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास और भी जो है प्रेमचंद्र, उनका भी रचना है, आप लोग अच्छे से ट्रिक बता देंगे, उसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या है,
परमील है, नीरजा है, कामायनी है, अनामिका है। तो साथ ही इसका आंसर क्या हो सकता है? तो प्रिय साथी इसका हो जाएगा कामायनी। जो है इसमें जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की, देखते हैं 144 प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, 144 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है इसको पढ़ते हैं। ये बहुत सरल प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। साथियों संधि विच्छेद पूछ दिया। संधि विच्छेद बहुत ही सरल है प्यारे साथी, बहुत सरल है। ठीक है, और जो हमारे प्रिय साथी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करें तो उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा, वो तो अच्छे से बता सकते हैं। इसका कमेंट बॉक्स जरूर आना चाहिए साथियों। आप लोग को उत्तर बताना बहुत ही अनिवार्य है इसका। ठीक है, इसको बताना बहुत अनिवार्य है कि बोला क्या है धर्माता। धर्माता का क्या होगा? धर्माता का क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मा प्लस आत्मा। तो साथ ही इसका राइट आंसर बता दिए, इसका हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। ठीक है, बहुत नर प्रश्न है और अच्छे दिख भी रहा है कि धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा। क्लियर है आप लोग? चलते हैं लास्ट प्रश्न 145 प्रश्न को देखते हैं। 145 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। तो कौशल, कौशल क्या होगा? कौशल का पेश साथ ही हो जाएगा दक्षता। ठीक है, क्लियर है, देख सकते हैं इसका उत्तर भी ए आया। ठीक है प्यारे साथियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना कमेंट जरूर कीजिए करें। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।